दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज उत्तर प्रदेश डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ का चैप्टर हमारा 2 है, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। आज हम अपने वीडियो की क्लास 2 शुरू कर रहे हैं। जब चैप्टर 2 है तो उसका मतलब क्लास 2 है वो, और इस क्लास के मान लीजिए इस चैप्टर के हमें 3 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, तो हम उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नाम देंगे। तो देखिए, हम देखते हैं आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपका और उनका भला हो सके और हमारे परिवार का भला हो सके। मित्रों, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये अवधारणा है इस पाठ में। और उससे प्रश्न भी आता है, विगत वर्षों में कई एक प्रश्न पूछे भी गए हैं। देखिए, आज इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पूरा करने की कोशिश करूंगा मैं। वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर हम किसे कहते हैं, यानी वर्ग हम किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे किसी संख्या को उसी तरह 2 है और 2 का 2 में जब हम गुणा करेंगे तो बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग। इसको हम कहते हैं 2 का वर्ग। या अथवा इसकी दूसरी परिभाषा यह है, किसी संख्या का घातांक 2 लिखने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। मान लीजिए 4 है और 4 का घातांक 2 हम लिख दें तो इसका ये हो जाएगा 16, 4 चौको 16, तो ये 4 का वर्ग 16 है। ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया वर्ग, बहुत छोटी चीज है। अब है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए √4, ये क्या है? वर्गमूल है। इसका अगर हम √4 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या 4 प्राप्त हो जाता है। यानी कि √ जब हम लगा देते हैं उसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमें 4 प्राप्त हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वर्गमूल। यानी कि 4 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो 2 आ जाता है। ये तुम सब बता। इससे पहले हमें कुछ और चीजें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो हमें वर्गी पहाड़ा 20 तक याद होने चाहिए मित्रों। अगर 20 तक वर्गी पहाड़ा हमें याद है तो कैलकुलेशन, और हम विगत वर्षों में देखते आए हैं कि कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा महत्व टेट की परीक्षाओं में। आप लोग भी टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे तो ये फायदा देगा। वर्गी पहाड़ा होता क्या है कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 9 9 81, 10 धाम 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225 और 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324 और 19 19 361 और 20 20 400। अगर इतना तक हमें रहेगा तो हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकेंगे। तो मित्रों, इसको याद करने की कोशिश करें तो कुछ मजा ही अलग आएगा। चलिए देखते हैं हम। वर्गमूल की अवधारणा कंफर्म हो गई। अब ये होता है कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल हम निकालते कैसे? वर्ग तो निकाल देते हैं। वर्ग पूछा नहीं 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 को 4 2 बार गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। 3 का पूछा जाएगा तो 3 का 2 बार गुणा कर लेंगे, ये वर्ग हो गया है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ये तो मुझे आ गया। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल। वर्गमूल हमने पढ़ा है कक्षा 6 में। तो कक्षा 6 में वर्गमूल जब हमने पढ़ा है तो हो सकता है हम भूल जाते हैं ये। या किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। अब वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं? इसकी 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 विधि है गुणनखंड विधि और नंबर 2 है भागफल विधि। पेपर में अगर लिख के आएगा कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए तो आपको भाग विधि से निकालना पड़ेगा, और जब कुछ लिख के नहीं आएगा तो आप जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं, जिससे आपको आता हो। मान लीजिए
कि हमें गुणनखंड विधि सरल लगी तो हम गुणनखंड विधि से, अगर लिख के नहीं आएगा तो हम उससे निकाल देंगे। अगर उसमें लिखा होगा साफ साफ कि आप भाग विधि से निकालिए तो भाग विधि से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसकी दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंडी विधि, गुणनखंड विधि, और एक भागफल विधि। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है, इसको हमें याद रखना है। जैसे 4 सम है, 2 सम है, 6 सम है, 8 सम है और 10 सम है, 12 सम है। जो संख्याएं 2 से कटती हैं उन्हें हम सम कहते हैं। जो या जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें हम सम कहते हैं। तो 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 होता है, 6 का वर्ग करेंगे 6 छक 36 होता है, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टू 64 होता है, 10 का वर्ग करेंगे 10 ढाई 100 होता है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 12 का वर्ग जब हम करेंगे तो 144। अब हमने एक चीज इसमें नोट की कि जी ये लिखा है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, यानी 2 कैसी थी, सम थी। तो जैसे ही इसका हमने वर्ग करा तो 4 आया, तो 2 भी सम थी, अब इसका वर्ग भी सम है। 4 भी सम थी, 16 भी सम है, 6 भी सम थी, 36 भी सम है। यानी कि ये आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होता है। देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है या अथवा जो 2 से नहीं कटती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारी संख्याएं विषम है, अनंत तक चलती रहती हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 3 का वर्ग 3 3 9 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 11 का वर्ग 11 11 121 होता है। हमें एक चीज इसमें दिखाई दी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्याएं थी। इनका जैसे ही हम वर्ग कर रहे हैं तो ये सब विषम संख्या हमें प्राप्त हो रही हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हों वे कदापि पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। वे कदापि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए 22 है, 12 है, 42 है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। या जिनके इकाई अंक में जैसे इनके 2 आ रहा है, अब इकाई अंक मान लीजिए 3 आ जाए, 43 आ जाए या कुछ और आ जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 आ जाए, 47 आ जाए, नहीं है। 8 आ जाए, 48 आ जाए, 58 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी कि जिनका इकाई अंक, यानी इस तरीके से हम गिनते इकाई दहाई, यानी कि राइट हैंड की तरफ इकाई होता है और इधर को दहाई होता है। तो जिनका इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वे पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। देखिए इसके विपरीत, और जिनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो वे पूर्ण वर्ग संख्या, सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। जैसे 100 है तो इसका इकाई अंक 0 है, ये 10 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 10 ढाई 100 होता है। तभी तो हमने कहा 1 से 20 तक हमें याद होना चाहिए, आराम से हम ये खुद याद हो जाएगा वहां पे। 1 है तो मान लीजिए 121 कहीं लिखा है और आपसे पूछा जाए ये कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हमें आना चाहिए पहले तो वर्ग की पहाड़ा। तो इसके इकाई अंक 1 है और हम पढ़ रखे हैं कि जिसका इकाई अंक 1 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आप समझिए ये 11 का वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरीके से 4 ले लें तो 4 भी होती है। 5 ले लें, 5 भी होती है। इकाई अंक अगर 5 है तो 5 भी होती है। 6 अगर है तो है और 9 है, समझ गए होंगे आप। और समपूर्ण संख्या का वर्गमूल सम होता है। जैसे समपूर्ण संख्या कोई है और उसका जैसे मान लीजिए 4 है और 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 × 2 बराबर 2 आएगा, यानी समपूर्ण संख्या है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सम ही आएगा। ठीक है। अब विषम पूर्ण संख्या का वर्गमूल विषम होता है। मान लीजिए ये विषम 121 है तो इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 11 आता है, तो 121 भी हमारा विषम है, इसका वर्गमूल भी विषम है। लगभग याद करने का भी तरीका सही है। अब किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, यानी कि जो संख्याएं ऋण में होती हैं या जिनमें माइनस का चिन्ह लगा होता है, पूछा जाए आपसे कि 121 ऋण ये किसकी
ये पूर्ण वर्ग है, एक यानी इसका वर्गमूल क्या हुआ, तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि 121 का 11 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, लेकिन माइनस 121 का नहीं मालूम है, इसको निकालना असंभव है। चलिए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल को किन किन विधियों से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया है कि वर्गमूल को दो विधियों द्वारा निकाला जाता है। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भागफल विधि, और इसमें दोनों विधियां आराम से इजी हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। जैसे ये है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। अब गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालने को अगर वहां आ जाता है तो हम निकालेंगे। मान लीजिए एक दे दिया 16 और एक हमारा सवाल दे दिया 400, इन दोनों का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। मान लीजिए हम पहला सवाल निकाल रहे हैं 16, तो 16 के पहले हमें गुणनखंड कर लेने हैं ऐसे करके, तो 2 अट्ठे 16, अब 2 का फिर भाग देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, तो यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। तो मित्रों एक चीज हमें याद रखनी है, जब हम खंड कर लेंगे तो जब वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, और घनमूल निकालने के लिए पूछा जाता है तो हम 3 के जोड़े बनाते हैं। यानी 16 का वर्गमूल, अब यहां लिखेंगे हम 16 का वर्गमूल बराबर अंडर 16 होता है, ये वर्गमूल का ही चिन्ह होता है, कड़ी भी इसे कहते हैं। अब इस तरीके से 16 के जो मैंने खंड लिखे वो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके 2 2 का जोड़ा हमने बाहर निकाल लिया, तो एक जोड़े का एक माना जाता है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 16 का वर्गमूल हमारा कितना हुआ 4। बहुत सही। अब देखते हैं हम 400 का, तो 400 का वर्गमूल बराबर 400 सबसे पहले खंड कर लो तो 2 से काटे 200 बार गया, फिर 2 से काटे 100 बार गया, फिर 2 से काटे 50 बार गया, फिर 2 से काटे 25 बार गया, फिर अब 5 से कटेगा और फिर 5 से एक बार और कटेगा, यानी कि 400 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इधर लिख लो 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंजे 80 और पंजे 400। इसमें भी 2 2 के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा और एक ये जोड़ा, एक ये 2 2 2 के 2 जोड़े बने और 5 का एक जोड़ा बना, यानी इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि 400 किसका वर्गमूल है, अभी हमने बता दिया था 1 से 20 तक वहीं फंस गया, तो ये 20 का वर्गमूल है। तो आशा है कि आपको ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब एक सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 180 जिससे 180 को गुणा करने पर वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को जिससे 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए।
देखिए ये आया हुआ प्रश्न है और हमें ये आना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, हल में वह अभिष्ट संख्या बराबर 180 के हम फैक्टर कर लेंगे। पहले सवाल को समझना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर, यानी 180 में अगर उस संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल आवे वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए हम क्या निकालते हैं, तो पहले हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं, 90 बार गया, फिर फैक्टर कर लेने 45 बार गया, फिर फैक्टर कर लेने 15 बार, फिर फैक्टर कर लेने 5 बार और फिर फैक्टर कर लेने 1 बार। यानी कि हम 180 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित 5, यानी 180 के यही फैक्टर आए हैं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2 का भी जोड़ा है और 3 का भी जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। अब हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है, अगर 5 का यहाँ पे गुणा कर दिया जाए तो उसका जोड़ा बन जाएगा और हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ये बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यानी उत्तर क्या आया हमारा 5। क्यों आया, एक बार पुनः हम समझेंगे इसे। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग जब इसमें शब्द आ गया तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि से भी पढ़ रहे हैं, तो गुणनखंड हम काट लेंगे। गुणनखंड जब हमने इसके ये काटे, 2 गुणित 2 3 गुणित 3 गुणित 5, तो हमें ये मालूम है कि वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। अब हमें इसमें दिखाई दिया 2 का भी जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो हम अगर इसमें अगर 5 का जोड़ा बनाने के लिए, इसको जोड़ा हम बनाने के लिए अगर 5 का गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 2 × 2 3 × 5 5 3 15 29 का हो जाएगा, यानी 9 होनी चाहिए यहाँ पे। तो 5 का गुणा अगर हम कर दें इधर और 5 का गुणा कर दें इधर, तो ये दोनों साइड में बराबर हो जाएंगे। तो यही है इधर, यानी 900 हो जाएगा। 900 का वर्गमूल बराबर इधर हमारा 30 आ रहा है, तो 900 वर्गमूल बराबर 30 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। अपने नोट्स बनाते रहें, ऐसे ही सीरियल वाइज सारे हमारे आ जाएंगे। नोट्स में बनवा रहा हूँ और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखना हूँ, इससे हटके तो नहीं आना चाहिए। लेकिन संख्या बदल सकती है, प्रश्न की प्रकृति नहीं बदल सकती है। अब एक सवाल बहुत छोटा सा है कि 625 बटे 1296, 625 बटे 1296, 1296, इसका हमें वो निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको बता ही दिए हैं कि भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं। हम इसका अभी गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, भाग विधि से भी बताएंगे। भाग विधि से भी बताओ, इसी को बता दें। तो भाग विधि के लिए पहले हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 625 के फैक्टर काटने पड़ेंगे। तो 5 से कटेगा, ये हमें डायरेक्ट पता लग गया कि लास्ट में 5 है। सम संख्या होती तो 2 से कट जाता। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 से कट जाएगा, पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 बच्चे 25, 5 एकम 5, यानी कि 625 को तो हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 5। अब हमें 1296 काटने हैं, तो 1296 के इस तरीके से हम काट सकते हैं।
अब ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, क्योंकि लास्ट की संख्या 2 से कट रही है। तो 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, बचा 1 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा। 3 निम 27, फिर 3 से कटेगा हमारा। 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 1296 को हम 4 बार 2 गुणा करके यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, और 4 बार 3 को। अब हम देखें, यानी 625 का वर्गमूल, और ये इस तरीके से वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। अब 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, ये और ये, तो देखें ऊपर 1 5 गुणे 5 और नीचे 2 2 3 3, पचम 25 और नीचे 2 दूनी 4 और निम 36, यानी 25/36 आया इसका उत्तर। इसका उत्तर 25/36 आया। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25/36 आया। ये भी प्रश्न आया हुआ है 2006 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये गुणनखंड विधि से है। अब हम कुछ भाग विधि से करेंगे। 4 सही 29/49, 4 सही 29/49 का हमें वर्गमूल निकालना है। ज्ञात करो। इसमें ये नहीं लिखा है कि गुणनखंड विधि से करो या भाग विधि से करो, ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसका हमें वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालने से पहले ये 4 सही 29/49 को हमें सीधी सीधी भिन्न लिख लेनी है। सही बटा को तोड़ देना है, सही मन ना रहे कुछ, इसको हटा देना है। तो सही को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 49 गुणित 4, यानी कि 49, इसका इसमें गुणा करते हैं, ये जोड़ देते हैं, धन 29 बटे नीचे वही रहती है हल। इसको जब हम सर करेंगे तब 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 निम 36 की 6 और 4 का इसमें करेंगे 4 चक्कू 16 और 3 हासिल आए थे, 16 3 और 29, यानी 4 का गुणा ऐसे करते 4 निम 36 की 6 हासिल 3 आए और 4 चक्कू 16 3 19 हो गए। नीचे 49 है 49 ही रहेगा। अब 196 में 29 को हम जोड़ रहे हैं। 6 में 9 को जोड़े 5 और 9 में 2 को जोड़े 9 2 11 होता है, एक हासिल आया था। 9 6 15 5 हुई तब एक हासिल आया था, और 9 2 11 ये, तो 225 ऊपर हो गए और नीचे 49 हो गए। हम देखते हैं जब हमें 120 1 से लेकर के 20 तक वर्गी पाड़ा याद रहेगा तो 225 किसका वर्गमूल है, 15 15 225, हमें डायरेक्ट पता है 15 बटे, और ये किसका 7 7 49 7 का है, तो 15/7 आ गया। इसे हम सही बटा हम लिख सकते हैं। इसे जब हम सही बटा हम लिखेंगे तो 15 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा। तो जितने बार भाग जाता है वो सही हो जाता है, तो 2 सही और नीचे उतना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। 2 सही और 7 यहाँ लिख दिए, नीचे उतना ही रहेगा। अब जो बचेगा 1 वो ऊपर हो जाएगा, यानी इसको 15/7 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/7, यानी कि 4 सही 29/49 का वर्गमूल हमारा 2 सही 1/7 होगा। और सही बटा तोड़ने के लिए एक बार पुनः देख लें, इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं और धन ये जोड़ देते हैं, 49 गुणित 4 और धन 29 बटे नीचे वही रहेगा, हमारा टूट गया सही बटा। देखिए भाग विधि से हम एक सवाल हल करेंगे।
2304। ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं पेपर में, बस ये है कि आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, वीडियो को आप देखें, कुछ आपके पास मॉडल्स पेपर होंगे, किताबें होंगी, उनसे पढ़ें, सारा समझ में आ जाएगा। तरीका मैं बता ही दे रहा हूँ। अब यह है कि 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखिए भाग विधि को सर्वप्रथम इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें सभी लोग, क्योंकि भाग विधि हम लोगों को, जब हम लोग बीटीसी कर लेंगे, शिक्षक बन जाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाना है ना, तो इसका नियम देख लें। 2304, सॉरी 2304, 2304, हाँ 2304, 2304 का हमें करना है। और ये आया हुआ है प्रश्न, और ये आया है आपका 2017 में, आप देख सकते हैं। 2304 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम हम अपने दाहिने हाथ की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से दी हुई संख्या के जोड़े बनाते हैं। तो हमने जोड़ा बनाया, एक जोड़ा यानी 4 और 0, यही दो संख्या, जोड़े का मतलब दो संख्याएं। तो जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो सर्वप्रथम हमारा यही काम है कि हम दी हुई संख्या का जोड़ा बना लेंगे दाहिने हाथ की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से, इकाई अंक से। अब हम क्या करते हैं, प्रथम में जो संख्याएं लिखी उसमें हमें भाग देना वर्गी पहाड़े का। वर्गी पहाड़े का मैथ तब समझ में आ गया, वर्गी पहाड़े का मैथ समझ में आ गया। तो यानी कि 23 में हमें वर्गी पहाड़े, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौगु 16, 5 25। तो यानी कि हमें भाग देना, कितने का भाग चला जाएगा, मान लीजिए 4 का हम भाग, मान लीजिए हम 1 का भाग दे, तो 1 एकम 1 ही आएगा, तो नहीं काम चलेगा ना, 1 एकम 1 आएगा, तो ये काम नहीं चलेगा। 2 का देखिए, 2 का भाग दिए, तो जितने का भाग देंगे उतने ही बार जाएगा, जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो उतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, नहीं ये भी गलत है। ये आपको बताने के लिए बता रहे, मुझे तो मालूम है डायरेक्ट कितने का भाग जाएगा, डायरेक्ट पता है। अब हम 3 का दें, तो 3 का भाग दें, 3 ही बार जाना चाहिए, 3 3 9, ये भी कम रह गया 23 से, हो सकता है और आगे चला जाए, ये हमें सोचना है अपने दिमाग। 1-2 सवाल जब लगाएंगे तो आ जाएगा। तो हम 4 का दे रहे हो, 4 का दिए तो 4 बार जाना चाहिए, तो 4 चौको 16। ये लगभग कुछ लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन हम फिर भी एक बार अपना अंदाजा करो, अपने दिमाग में सोचो। मान लीजिए हम 5 के यहाँ पे देते तो क्या स्थिति रहती, हमें ये सोचना है। तो ये सोच लिए जिस दिन उस दिन ये आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा नेक दिमाग लगाना है। 5 का भाग देंगे तो 5 25 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि 5 का भाग यहाँ से हम जब देंगे तो 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तब हमारे समझ में आ गया कि 4 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग देना है, 4 का भाग 4 ही बार जाएगा, 4 चौको 16। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, इसमें से हमें घटा लेना है। 13 में 6 गए 7, ठीक। अब ये पूरा जोड़ा उतरेगा, इसमें एक संख्या नहीं उतरती है भाग में, ये वर्गमूल वाला भाग है, तो इसमें पूरी संख्या उतर जाती है। तो यहाँ 704 हो गया, 704 में एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, सबसे पहले ये देखना आप किसका भाग इस संख्या में देना है। ये अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप है। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो गए। अब इससे हमें भाग देना है, तो ये भाग हम कैसे दें, ये सबसे पहले हमें सोच लेना है। 4 को यहाँ तो हमने एक बार पुनः देखें, 4 का भाग दिए, 4 चौको 16 2304 में। अब यहाँ पे क्या किया, घटा लिए, 7 बचे, 0 4 जोड़ा उतार लिया। अब इन्हें जोड़ के यहाँ लिख लिया। अब हमें भाग देना है, तो भाग देना है, कितने का भाग देना है ये हमें सोचना है। मान लीजिए 8 का भाग एक बार देंगे तो 88 होगा, बहुत छोटा होगा, नहीं हमें अब ज़्यादा बार देना है, 9 बार देंगे। अब 89 में इसका गुणा करना है, नहीं तो इसका सीधा सीधा भाग ऐसे ही आप करके देख लेंगे, फिर इसका सीधा सीधा भाग 8 बार जाएगा। अब यहाँ कितनी संख्या लिखें, तो 8 का गुणा 88 में करना है। 8 अट्ठे 64 की 4, यहाँ से लागे 6, और 8 अट्ठे 64 6 70। यहाँ आप कुछ नहीं, जब तक यहाँ कुछ न बचा, यानी शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, समझो तब तक आपका आएगा नहीं।
शेष बच गया तो नहीं आएगा, अब शेष न बचे समझो आ गया। तो भाग विधि से वर्गमूल हमारा आया, तो ऊपर जो भागफल रहता है, भागफल विधि है ना ये भागफल विधि, तो भागफल जो रहता है वही हमारा वर्गमूल रहता है, वर्गमूल रहता है। तो ये हो गया 48 इसका उत्तर। इसको पुनः एक बार अगले सवाल में बताएंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि कभी कभार प्रश्न में पूछ लिया जाता है पेपर में, तो भागफल विधि से ज्ञात कीजिए, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब एक आया है, एक प्रश्न आपका आया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने के बाग में पंक्तियों की संख्या। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या बताओ। 2017 में ये भी आया है, यानी यही सवाल। तो 2304 है कुल पंक्तियां, तो 2304 का हमें वर्गमूल निकाल लेना है। इससे आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जो अभी बताया था इसका भी सॉल्यूशन है, यानी 2304 का ही वर्गमूल है। एक बार पुनः सवाल को पूछें, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां, यानी कि जब पंक्तियों की और पेड़ों की संख्या बराबर हो जाए समझ लो हमें वर्गमूल निकालना है, यानी बाग में पंक्तियां जितनी हैं उतने ही पेड़ हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 2 2 4, तो पेड़ कुल कितने हो जाएंगे? 4 ही होंगे। यानी इस तरीके से कि जब पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या या प्रार्थना की लाइन की संख्या और बच्चों की संख्या ये सब समानता हो जाए, दोनों चीजें समान हों, तो वहां पे हमें क्या है? वर्गमूल निकालना है। ऐसे प्रश्न में हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। अब एक और सवाल होगा, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे 19 44 91 हुआ है, ये भी आया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 19 44 91 में से, जिसे 19 44 91 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इस सवाल को हम और देख लें, ये भी आपका आया हुआ है सवाल। मैं ज्यादातर आए हुए सवाल कराता हूं। मेन चीज ये संख्या है और इसमें पूर्ण वर्ग का शब्द आ गया, तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल सर्वप्रथम वर्गमूल निकालना है, उसके बाद कुछ बात करनी है। अब इसका मैं भाग विधि से वर्गमूल बता रहा हूं। 19 44 91 जब बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं जब दी होती हैं तो वो ज्यादातर भाग विधि से ही आती हैं कब्जा में। तो देखिए इसके जोड़े बनाए, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े बन गए। अब क्या करना है, हमें ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, पहले जोड़े में भाग देना पूर्ण वर्ग संख्या से। पूर्ण वर्ग संख्या से करेंगे तो मान लो 5 25 तो नहीं जाएगा, 19 है यहाँ पे, 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 चक्कू 16, यानी 16 थोड़ा कम है, यानी 4 बार 4 का भाग जाएगा, 4 ही बार जाएगा, तो 4 चक्कू 16। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, 4 का भाग, जितने का भाग हम दे रहे हैं उतने यहाँ पे आना चाहिए हर हालत में, ये भागफल विधि का नियम है। तो 4 चक्कू 16, अब हम घटाए तो यहाँ 3 बचा। अब यहाँ हमें कितने लिखने हैं ये हम आपको बता ही चुके हैं, यहाँ इन्हें इन्हें जोड़ के लिखने हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखें ये है, अब यहाँ कितना लिखना है और नीचे यहाँ हमें जोड़ा उतार लेना है 44, एक जोड़ा उतार लेना है। अब कैसे भाग दे भाई, तो अब भाग देने के एक लास्ट वाली संख्या हम छोड़ दें, अब 34 में 8 का भाग दें। एक थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है इसमें, भागफल विधि से हमें अनुमान लगाना पड़ता है।
तो 8 का भाग 34, तो 8 चौको 32, यानी 4 में 4 बार जा रहा है। तो 4 बार हम देखते हैं लिख के। 4 का 4 में गुणा करिए, 4 चौक 16 की 6। अब 4 का ऐसे 8 चौको 32 और एक 33 चला गया, यानी नीचे कम रहना चाहिए, चला गया। अब क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। तो 14 में 6 गए, 8 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब पूरा जोड़ा फिर उतार लेंगे 91। देखें ध्यानपूर्वक, 91 उतार लिए। अब यहाँ कितना लिखना है, यहाँ अब 84 और ये 4 इनको जोड़ देना है। 44 को नहीं जोड़ना है, अगली अनुवर्ती संख्या को, अगली आने वाली संख्या को, यानी 4 4 में जुड़ चुकी है, अब ये वाली 4 नहीं जुड़ेगी। अब यहाँ 84 है, 84 में 4 जोड़ेंगे, तो 84 में 4 जोड़े हो गए 88, 88 हो गए। अब 88 के जब हम भाग देंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार जाना चाहिए, एक और एक यहाँ भी लिख दिया, तो 8 से 81 एकम 8 से 81। चलिए यहाँ कितना बचा, 10। यानी ये पूरी नहीं कट रही, यही समझने वाली बात है कि हमने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 19, 44, 91 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सर्वप्रथम हमने क्या करे, भागफल विधि से निकाले। ये भागफल विधि से आएगा, वैसे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो हमने 4 का भाग दिया, फिर 4 में 4 जोड़े 84 हो गए, इस तरीके से 84 में 4 जोड़े 88 हो गए, फिर एक बार गया। अब हमारा 10 शेष बच रहा है, 10 शेष बच रहा है, और इसको यहाँ भाग देंगे तो 881 और 1 882 हो जाएगा। फिर भाग हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ दशमलव लगाने कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि दशमलव की संख्या ही नहीं है। दशमलव संख्या होती तो दशमलव संख्या हम कुछ जीरो फिर बढ़ाते, कुछ वो आगे बताएंगे, अगला चैप्टर आपका दशमलव संख्या को वर्गमूल। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये 10 घटा दें हम, यानी 10 को हटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या है ये, ये उत्तर हो गया। यानी कि 10 को घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग डीएलएड का आपका पूरा मैथ में कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अपने भाई का सपोर्ट करें।